इंडियन यूथ ट्रस्ट ने उत्साह के साथ मनाया स्थापना दिवस कार्यक्रम। शिक्षा के लिए करेंगे काम, समारोह में लिया संकल्प। संभल समाज की सेवा और शिक्षा के लिए गरीब और कमजोर वर्ग के हित के लिए कार्य करने का संकल्प लेते हुए स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के मोहल्ला रुकनुद्दीन सराय में इंडियन यूथ ट्रस्ट के तत्वावधान में ट्रस्ट का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दूर दराज से मेहमानों ने पहुंचकर कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाया, जिसमें मुख्य अतिथि डा शून्य मुशक्कुर अहमद उस्मानी रहे। अध्यक्षता मुफ्ती इमरान राजा नईमी ने की, जबकि सरपरस्ती मास्टर सफदर अलवी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुशीर खां तरीन, मुफ्ती सैफ राजा नईमी, अब्दुल्ला नदीम तरीन ने संबोधित किया और कहा कि समाज को सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो सके। साथ में मुशीर खां तरीन और मुफ्ती इमरान नदमी ने कहा कि हर तरीके से इंडियन यूथ ट्रस्ट के साथ खड़े हैं। अब्दुल्ला तरीन और मुफ्ती सैफ रजा नईमी ने इंडियन यूथ ट्रस्ट के अध्यक्ष मेहताब आलम को मुबारकबाद देते हुए एक साथ मिलकर काम करने को कहा। ट्रस्ट के अध्यक्ष मेहताब आलम ने कहा, सभी मेहमानों और प्रोग्राम में आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए हम सबको मिलकर अपने शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर में शिक्षा के कार्य को फैलाने का काम इंडियन यूथ ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। हर वो कार्य जो समाज सेवा के हित में होगा वो किया जाएगा। साथ ही में रुकनुद्दीन सराय के ग्राम प्रधान अनवर रईस ने भी अपने विचारों को रखा। इस मौके पर ट्रस्ट उपाध्यक्ष सलमान खान, ट्रस्ट सचिव फरमान कादरी, वामिस अली, कोष अध्यक्ष बिलाल तुर्क आदि रहे। प्रोग्राम में संचालन कर रहे ट्रस्ट के सहसचिव वेद अकबर अली ने अपने विचारों में फूल बरसाए और सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहसचिव हमजा अली, सचिव मिराज आलम और मौशून काशिफ, मीर अकबर, नवाब सदात अली, मुअज्जम खां, मौ नईम, मौ नसीर, हमजा सैफी, अहमद राजा, मौ नदीम, जुनैद मालिक, मुसब्बिर, अयान, अशरफी, एड शून्य, अनुज कुमार, एड सैज रजा, गुलाम डा, परवेज डा, अताउर रहमान, हाफिज सैफुल हक, तहसीन खान, मौ शून्य अथक, फरदीन तुर्क आदि लोग मौजूद रहे। अंत में मेहताब आलम तुर्क व फरमान कादरी ने सभी का आभार प्रकट किया। साथ ही शील्ड देकर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। हो सकते हैं, अमीर और गरीब का घर अलग अलग हो सकता है, अमीर और गरीब का खाना अलग अलग हो सकता है, अमीर और गरीब की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग हो सकती है। अरे अमीर और गरीब के घर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अमीर और गरीब की किताबें अलग नहीं हो सकती, अमीर और गरीब की तालीमी निजाम अलग नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस माशरे को चेंज करने के लिए जो भी हम कदम उठाएंगे इंशाल्लाह तैयार हैं। और खिदमत सिर्फ इल्म से के बारे में हमें बाहरी हालात तो पता होते तो अच्छे, लेकिन उनके अंदरूनी हालात बहुत खस्ता होते। तो हमें इस काम को करने के बाद ये पता चला कि हमारे बस्ती मोहल्ले में, शहर में जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त में क्या हालात। इसलिए हमारी टीम ने ये अहद किया है और ये कदम उठाया है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस एतबार से भी हमारी टीम का साथ दे सकते हैं, मैं आपका साथ चाहता हूँ। बस मैं अपनी बात यही पे खत्म करता हूँ और एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान साहब। अब इनके बाद हम एक एडवोकेट को बुलाना चाहेंगे जो कि एक समाज सेवा का एक तरीके से आप कह लीजिए कि समाज सेवा में उन्होंने अभी कदम रखा है। युवा हैं, यूथ हैं, हमारे साथ के साथी हैं। मैं बुलाना चाहूँगा एडवोकेट अनुज कुमार जी को कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जोरदार ताली के साथ स्वागत होना चाहिए अनुज कुमार जी का। सभी लोगों को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने करोड़ों लोगों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, परम पूज्य मोदी साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ मैं मंच पर बैठे अपने वक्ता यहाँ सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ।
यहाँ मेरे जितने छोटे बड़े साथी बुजुर्ग सभी को मैं हाथ जोड़कर अपना प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम सभी यहाँ इसी एक इंडियन यूथ ट्रस्ट एक इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, जो कुछ समय से यहाँ पे जो कमियां थी तालीम को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वो यहाँ की जो टीम है उन लोगों ने इस चीज को देखकर एक इंडियन यूथ ट्रस्ट नाम से एक संगठन बनाया है, जो बहुत अच्छा कार्य करेगा आगे चलकर। अभी से ये लोग शुरू से बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक नाम नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल में इन लोगों ने एक नाम तय किया है, जिसको लेकर ये आगे चलकर बहुत चीजों में बदलाव करेंगे। और सबसे पहला इनका मोटिव तालीम को लेकर है। आज के समय में तालीम बहुत महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो घर से मासूम है, कमजोर है, पढ़ नहीं पाते हैं। इन लोगों के द्वारा ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने की एक विचार। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एडवोकेट अकबर अली साहब, जो अभी पूरे प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज इस जलसे के सदर मुफ्ती इमरान रज़ा नईमी साहब, इस जलसे के स्पेशल गेस्ट मुफ्ती सैफ रज़ा नईमी साहब, स्पेशल गेस्ट जनाब उसामा तरीन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मुशीर खान तरीन साहब, रईस अनवर प्रधान जी जो इस गांव के प्रधान हैं, मास्टर सफदर अलवी साहब, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, यासिर भाई, काशिफ भाई, फैज़ान भाई, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अलीगढ़ और अलग अलग शहरों में हमारे साथ रहे और वो संभल के रहने वाले हैं। जब उनको ये मालूम चला, जब मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आज के संभल की सफ़र की खबर लगी, तो बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। उन तमाम लोगों से मुलाकात हुई, उस तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। सबसे पहले मैं फैज़ान भाई, उनकी पूरी टीम, यासिर भाई, काशिफ भाई, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा लगा कि मैं फिर से यूनिवर्सिटी के दौर में वापस आ गया। जिस तरह से यहाँ पे गर्मजोशी से तमाम साथियों ने, सीनियर्स ने, जूनियर्स ने स्वागत किया, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज यहाँ आने का मकसद है इंडियन यूथ ट्रस्ट का आज फाउंडेशन हो रहा है, आज इसकी स्थापना हो रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं इंडियन यूथ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब महताब साहब को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बेहतरीन एक फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया है, जिसका एम हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काम करना है। और महताब साहब अकेले नहीं हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है और इनकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप और इनके हौसला अफजाई कीजिए। और इनकी टीम में दिशान भाई, फरमान साहब, अभी मैं सुन रहा था और मुझे मालूम भी चला जब मैं रास्ते में था कि फरमान कादरी साहब की वालिदा का इंतकाल महज 2 दिन पहले हुआ, आज तीसरा दिन, अल्लाह उनको जन्नत दे। लेकिन आप देखिए कि जब नौजवान किसी भी इलाके में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सूबे में अगर किसी चीज़ को ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फरमान साहब की वालिदा का इंतकाल हुए 2 दिन हुआ है और आज वो यहाँ पर इंडियन यूथ ट्रस्ट के फाउंडेशन के लिए यहाँ पर खुद मौजूद है। ये इस बात को बताता है कि इनका कमिटमेंट सच्चा है, महताब साहब का कमिटमेंट बिल्कुल सच्चा है। और जो वो बात अभी आप लोगों के बीच में रख कर गए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उन तमाम चीज़ों पर वो काम करेंगे।